किसान भाइयों, प्याज की रोपाई किस विधि से करेंगे, कौन सा विधि आसान होता है ताकि कम देरों में आप ज़्यादा प्याज लगा सकते हैं। और प्याज लगाने के बाद देखेंगे कि कम ही दिनों में ज़मीन में उसका पकड़ बना लेता है। दूसरे दिन ही जो ज़मीन होता है उसमें वो पौधा जो होता है प्याज का, उसका जड़ जो होता है अब्जॉर्ब होकर मिट्टी में और पकड़ बना लेता है। तो किस प्रकार से इसकी रोपाई करना चाहिए चलिए बताते हैं। उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं जो नर्सरी होता है वो कितने दिनों का अच्छा होता है प्याज का। तो 40 दिन का जो नर्सरी होता है, ये जो देख रहे हैं नर्सरी प्लांट, ये 40 दिन का हो गया है। और इसका रूट जो है वो बहुत ही अच्छा है। जमीन में पकड़ बनाने के लिए ऐसा रूट बहुत ही अच्छा माना जाता है। देख रहे हैं कि इसमें एक प्याज का जो नर्सरी प्लांट है उसमें तकरीबन 25 से 30 रूट निकला हुआ है। और इसको उस विधि से लगा देते हैं तो कम ही दिनों में जमीन में पकड़ बना लेता है। और कोई भी प्याज का नर्सरी सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं और सूख करके पीला नहीं होगा। तो उस विधि से आप लगा करके प्याज का अधिक उपज आप ले सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिस खेत में आप प्याज की खेती करना चाहते हैं उस खेत में आप क्यारी बना ले, छोटे छोटे पतली पतली जो क्यारी होता है वो बना ले। और मिट्टी में कोई भी एक कीटनाशक जो होता है मिट्टी में डाल करके और इस प्रकार से क्यारी बना करके आप तैयार कर ले। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं जिनका प्याज का बीज जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, तो आगे से जो होता है कि कटिंग कर देते हैं। इसलिए कटिंग करते हैं ताकि उसका जो पकड़ है ज़मीन में जल्दी बने। और ज़मीन में पकड़ बन जाने के बाद आगे वाला जो हिस्सा होता है वो जल्दी से ऊपर उठ सके। इसलिए आपको कटिंग कहाँ से करना है, तो जहाँ से जो सारे पत्तियाँ निकले होते हैं उससे 2 इंची ऊपर से ही काटना चाहिए, क्योंकि नीचे से काटेंगे तो पौधा जो होता है वो खराब हो जाता है। इसलिए जहाँ से सारी आखिरी पत्ती जो ऊपर वाला होता है जहाँ से निकला होता है वो कम से कम 2 इंची या 3 इंची 4 इंची उसके ऊपर से काट सकते हैं। तो ये होता है कि जब देखेंगे कि नर्सरी प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है तब काटने की आवश्यकता पड़ती है। अगर छोटा होता है 40 दिन का अगर है तो उसका काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर जितना छोटा प्लांट आप लगाते हैं उतना जल्दी वो जो है ज़मीन में पकड़ बनाता है और उतना जल्दी वो लग करके वो खड़ा भी हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों जो 40 दिन का नर्सरी प्लांट होता है वो अच्छा होता है। आपको लगाना कैसे है तो देख रहे हैं, इस विधि से खुरपी ले करके और खुरपी ज़मीन के अंदर हला करके और एक साइड आपको खुरपी जो है कर देना है, दूसरी साइड जगह बचता है वहाँ पर डाल करके और खुरपी के दूसरे साइड से जो बेंत लगा होता है उधर से उसको ऐसे करके एयर टाइट कर देना है। एयर टाइट करने से ये होता है दोस्तों कि जब आप नर्सरी प्लांट लगाते हैं तो ये खड़ा रहता है। जैसे ही इसमें पानी आप देंगे तो ये आगे के तरफ जो इसका प्रोसेस होता है ज़मीन में पकड़ बनाने के बाद वो चलने लगेगा, क्योंकि ये गिरता कम है। नीचे ज़मीन में इसका पकड़ मजबूती से बना रहता है। चारों साइड से जो मिट्टी होता है वो टाइट हो गया रहता है, इसलिए ये गिरता कम है। अगर गिरता भी है तो ऊपर के हिस्सा जो जितना बड़ा पत्तियाँ होता है वो सिर्फ गिरता है। लेकिन आप पानी दे देते हैं, 24 घंटा के अंदर में आपको पानी देना है। जैसे ही पानी दे देते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे अगले दिन जितने पत्ते वाला हिस्सा जो होता है आगे वाला वो ऊपर उठा हुआ आपको मिलेगा। तो बात करते हैं दोस्तों कि कितना डिस्टेंस पर लगा करके इसका बिजाई जो होता है कि करेंगे कि आपका जो कंद लगेगा इसमें वो अच्छे लगेंगे और इसका निराई गुराई का भी अच्छे से आप ध्यान रख सकते हैं। तो उसके लिए 5 इंची के दूरी रख करके पौधे से पौधे का रखे और लाइन से लाइन के जो दूरी होता है वो 6 इंची रख करके आप लगा सकते हैं। अगर हाइब्रिड वैरायटी है तो अगर देसी है तो 5 इंची पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी रख सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि प्याज का जो नर्सरी प्लांट होता है उसको ट्रांसप्लांट कब कर सकते हैं, तो नवंबर से लेकर फरवरी तक आप कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर ठंडी जलवायु होता है किसी महीने में तो उस महीने में आप कर सकते हैं।